सबकी चार पत्नियां। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति था। उसकी चार पत्नियां थी। मोहन अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता व उसको सबसे श्रेष्ठ का दर्जा देता। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि मोहन को हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। मोहन अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वे अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती। मोहन अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी मोहन से बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती। एक दिन मोहन बहुत बीमार पड़ गया और उसे मालूम हो गया था कि जल्दी ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी चार पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूं तो वह मरने में मेरा साथ दे। तब मोहन ने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है यहाँ, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वह बोली, माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तक उसका दिल बैठ सा गया और ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मोहन ने देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गई थी, खाने पीने के अभाव में। मोहन पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था। दरअसल हम सबकी चार पत्नियां हैं जीवन में। एक चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा ले संवार ले, पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा साथ छोड़ देगा। दो तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी, रुतबा। जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास चले जाएंगे। तीन दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त व रिश्तेदार, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो, हमारे जीवन काल में, पर मरने के बाद हद से हद वे हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं। चार पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वह चीज है जो हमारे साथ रहती है जहाँ भी हम जाए। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। आशा करती हूँ कि एक कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।